अब देसी जीन एडिटिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। देसी मतलब इंडिया के ही अंदर हम जीन थेरेपी को और ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। अभी तक आपने सुना कि ह्यूमन बींग्स में अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है तो उनका जीन कट कर दिया जाता है, उसमें हेल्दी जीन इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। पर ये वाला कॉन्सेप्ट अब प्लांट्स के केस में यूज करा जाएगा, क्योंकि प्लांट्स में भी कई बार जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, कई डिफेक्ट्स प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। अब उधर भी जीन में चेंजेस करे जाएंगे और उन्हें ठीक कर दिया जाएगा। वैसे आजकल हम डिपेंडेंट हो चुके हैं कि प्लांट हमारे रेजिलियंट होने चाहिए, क्लाइमेट चेंज कर रहा है, तो वो सारी मॉडिफिकेशन प्लांट्स के अंदर भी करी जाएगी। कुछ क्रॉप्स भी इसमें आ जाएंगी। ये कॉन्सेप्ट लेके आया है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च और इनको हेल्प कर रहा है ओडिशा का सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक। टेक्नोलॉजी वही यूज करी है जो इंसानों में यूज कर रहे थे। अभी मैंने आपको बिरसा 101 करवाया था, वो एक क्रिस्पर Cas9 बेस्ड जीन थेरेपी है जो सिकल सेल डिजीज को क्योर करेगी। वही सेम टेक्नोलॉजी अब प्लांट्स के केस में भी यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट अगेन सेम है। क्रिस्पर की फुल फॉर्म आपने याद नहीं करनी है, मैकेनिज्म को समझो, आपको क्रिस्पर की फुल फॉर्म खुद ही समझ आ जाएगी। सबसे पहले सेल है आपका, देन न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो आपको हेलिकल दिखता है और नाम है इसका डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। और इसका एक छोटा सा फ्रेगमेंट मैं निकाल दूं तो उसको बोला जाएगा जीन। इसी जीन के अंदर कई बार म्यूटेशन हो जाती है, ऑल्टरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार डिफेक्ट भी आते हैं, कई बार ये अच्छी भी होती है। एक वर्ड होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जैसे मॉम को आप जब पढ़ते हो तो फ्रंट से रीड करो या लास्ट से रीड करो, ये सेम ही साउंड करेगा। वैसे नाम होता है नमन, नमन को आप फ्रंट से रीड करो, लास्ट से रीड करो, ये सेम ही साउंड करता है। वैसे हमारा डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, जिसके 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और इन दोनों के ऊपर इसी तरह से कुछ पैटर्न लिखे हैं। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ अभी के लिए, मॉम, यहाँ पे भी मॉम। आप यहाँ से रीड करिए, यहाँ से रीड करिए, ये दोनों ही तरफ से सेम साउंड कर रहे हैं। सेम नमन के केस में लिखते तो सेम ही साउंड कर। वैसे ही डीएनए के अंदर 4 इंपॉर्टेंट नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, जैसे एडेनिन है, थाइमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है। हमेशा याद रखना, एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। एक भी अगर ऑल्टर होता है यहाँ से, उससे जेनेटिक म्यूटेशंस होती है, बहुत बार डिफेक्ट्स आते हैं। अब क्रिस्पर Cas9 कैसे फंक्शन करता है तो उसको ध्यान से सुनना। मैं एक ही स्ट्रैंड ड्रॉ करूंगी ताकि आपको बेटर तरीके से समझ आए। इसे ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको सेम ही कलर की लाइंस दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे मल्टीपल कलर हैं, सेम मल्टीपल कलर। ये जो डिफरेंट वाले कलर्स आपको दिख रहे हैं इनको कहते हैं स्पेसर। तो मतलब 2 सेम जो पैटर्न होंगे उनके बीच का जो गैप होगा दैट इज कॉल्ड स्पेसर। अब मान लो इसमें कोई फॉल्टी जीन था, उसको कट करा जाएगा। कट कौन करेगा? तो यहाँ पे एक गाइड आरएनए आएगा, ये आइडेंटिफाई करेगा कि जो प्लांट है उसके अंदर वो फॉल्टी जीन कौन से सेल के अंदर लोकेटेड है। जैसे इसने फाइंड आउट करा तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूलर सीजर आएगी जिसे बोला जाएगा Cas9। ये इसको कट करेगा, जैसे इसको कट कर दिया तो एक हेल्दी जीन भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। तो दैट्स हाउ क्रिस्पर Cas9 वर्क। अब ये पूरा का पूरा क्लस्टर था, कोई रेगुलेशन कर रहा है इंटरस्पेस्ड के ऊपर। और कैसे सीक्वेंसेस हैं? तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। क्रिस्पर की फुल फॉर्म बन गई यहीं से, क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। और साथ में Cas9 लिखा है यानी कि मॉलिक्यूलर सीजर के